ऐतिहासिक स्थल फतेहपुर सीकरी। प्रमुख तथ्य: फतेहपुर सीकरी नगर मुगल सम्राट अकबर द्वारा बसाया गया था। ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। 1572 में गुजरात विजय के बाद अकबर ने इसका नाम फतेहपुर सीकरी यानी विजयनगरी रखा और 1572 से 1585 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इस नगर का वास्तुकार वहाउद्दीन था। फतेहपुर सीकरी सभी इमारतें मुख्य रूप से लाल पत्थर की बनी हुई हैं और केवल सजावट के लिए या किन्हीं अंश पर जोर देने के लिए ही इनमें सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता उसमें तीरा ब्रैकेटों एवं पटी छतों की हिंदू शैली और मेहराबी गुंबद इस्लामी शैली का नया समन्वय है। यहाँ अकबर ने कई भवनों का निर्माण करवाया है, जिनमें प्रमुख हैं दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई महल, मरियम महल, नौ महल आदि। फतेहपुर सीकरी के भवनों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला धार्मिक व दूसरा लौकिक भवन। धार्मिक भवनों में जामा मस्जिद प्रमुख है। लौकिक भवनों में महल, प्रशासकीय कार्यालय, सराएं तथा मंडप आदि आते हैं। प्रशासकीय भवनों में दफ्तरखाना और दीवाने खास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आवासीय भवनों व महलों में जोधाबाई का महल, बीरबल की कोठी, मरियम की कोठी एवं पंचमहल अधिक सुंदर हैं। फतेहपुर सीकरी के प्रमुख निर्माण कार्य। दीवाने आम। इसका निर्माण एक कुर्सी पर किया गया है। इसके सामने एक बरामदे की योजना है, जिसके ऊपर लाल पत्थरों के छज्जे निर्मित हैं। इसमें पत्थर की सुंदर जालियां भी बनाई गई हैं। अकबर इसमें अपना दरबार किया करता था। दीवाने खास। लाल पत्थरों से निर्मित दीवाने खास की निर्माण योजना फतेहपुर सीकरी में निर्मित अन्य भवनों से भिन्न है। एक वर्गाकार भवन है। इसकी आंतरिक बनावट अद्वितीय है। इसके कक्ष के बीच में एक नक्काशीदार स्तंभ है। इसके शीर्ष पर जैन शैली के मेहराबदार ब्रैकेटों पर टिका पत्थर का एक गोल चबूतरा है। दीवाने खास के अंदर बने सिंहासन के स्तंभ में बौद्ध तथा हिंदू वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। दीवाने खास के अंदर बने सिंहासन के स्तंभ में बौद्ध तथा हिंदू वास्तुकला की झलक दिखाई देती है, जिसमें शीर्ष पर कमल के ऊपर बैठी देवी की मूर्ति की कल्पना की जाती थी। ये कनेरी की बौद्ध गुफाओं में आमतौर पर देखने को मिलता है। जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल अकबर द्वारा निर्मित फतेहपुर सीकरी के भवनों में सबसे बड़ा है। इस भवन से तत्कालीन स्थापत्य कला शैली के पूर्ण विकसित रूप का पता चलता है। ये एक आयताकार भवन है, जिसकी लंबाई 320 फीट, चौड़ाई 215 फीट तथा ऊंचाई 32 फीट है। महल की चहारदीवारी अधिक सादी व सुदृढ़ है। महल के चारों कोनों पर चपटे गुंबद हैं। इसकी निर्माण शैली में भारतीय शैली के कोष्ठकों का प्रयोग किया गया है। मरियम का महल। इसमें कमरों में अतिरिक्त कई आंगन अथवा स्नानागार की योजना है। इसके चारों ओर स्तंभों पर बरामदें स्थित हैं। स्तंभों पर हाथी, पशु की आकृतियां, युद्ध, जुलूस, शिकार और परियों का चित्र अंकित है। इन चित्रों के कारण इसे अकबर का रंगीन महल या चित्रालय भी कहा जाता था। जामा मस्जिद। नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी की सबसे महत्वपूर्ण भवन जामा मस्जिद है। इसे रोमांस इन द स्टोन या पत्थर में रूमानी कथा कहा गया है। अकबर ने अपने दीन-ए इलाही की घोषणा यहीं से की थी। इसका मानचित्र सुप्रसिद्ध मक्का की मस्जिद पर आधारित है। बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार में निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। 42 फीट ऊंची चौकी जो सीढ़ियों से युक्त है पर बना 134 फीट ऊंचा ये दरवाज़ा जमीन से कुल 176 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण अकबर ने 1573 में अपनी गुजरात विजय की स्मृति में कराया था।
1601 ईस्वी में असीरगढ़ की विजय के बाद इस दरवाजे की ऊंचाई और बढ़ा दी गई। इसीलिए इसे गुजरात विजय और दक्षिण विजय दोनों का प्रतीक माना जाता है। इसके निर्माण में लाल व काले बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। पृष्ठ संख्या 85। चिदम्बरम तंजावुर से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित चिदम्बरम का ये पवित्र शहर अपने द्रविड़ वास्तुकला वाले मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का मुख्य आकर्षण चिदम्बरम नटराज मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। वर्तमान मंदिर 10वीं शताब्दी में बनाया गया था, जब चिदम्बरम चोल राजवंश की राजधानी थी। प्रमुख तथ्य: ये पूरे राज्य में फैले उन 5 मंदिरों में से एक है जो वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव को नृत्य के देवता नटराज के रूप में पूजा जाता है, जबकि बाकी स्थानों पर शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस मंदिर में भगवान गोविंदराज पेरुमल के रूप में भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। नाट्यशास्त्र पर आधारित कला में चिदम्बरम मंदिर में उत्कीर्णित नटराज की शताधिक नृत्य की भंगिमाओं का निर्माण साहित्य एवं कला की दृष्टि से अद्वितीय एवं अप्रतिम है। 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं सदी तक चिदम्बरम मंदिर के विकास में पांड्य, चोल, विजयनगर के नरेशों, स्थानीय महाजनों तथा जनगण का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर नटराज की नृत्य मुद्रा की प्रतिमाओं को नाट्यशास्त्रीय आधार पर उत्कीर्ण कराया। अरिंजय चोला ने चिदम्बरम मंदिर के शिव पर तमिल भजन लिखा था। चिदम्बरम मंदिर में नटराज की तांडव नृत्य की 108 मुद्राओं को भारत के नाट्यशास्त्र में वर्णित भंगिमाओं का मूर्त रूप है। चिदम्बरम मंदिर के संरक्षकों ने शब्द को शिल्प में रूपांतरित करने की जिस प्रतिम कला का विकास भारत में किया है, वो स्वयं में भारतीय संस्कृति का एक अकेला मानदंड है। अजंता। प्रमुख तथ्य: महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में अजंता नाम की पहाड़ी है। हैदराबाद के समीप जलगांव नामक रेलवे स्टेशन से लगभग 37 मील की दूरी पर फरदापुर नामक ग्राम है। यहाँ से 2 मील दक्षिण पश्चिम की ओर अजंता नामक ग्राम बसा है। इसी के नाम पर पहाड़ी का नाम अजंता पड़ गया। यहाँ पर्वत को काटकर 29 गुफाएं बनाई गई हैं, जिनकी छतों और दीवारों पर अत्युत्कृष्ट चित्रकारियां मिलती हैं। अजंता में अब केवल 6 गुफाओं 9, 10, 16, 17, 1 और 2 के चित्र ही अवशिष्ट हैं, अन्य नष्ट हो गए हैं। इनका समय ईसा पूर्व प्रथम शती से लेकर 7वीं शती ईस्वी तक है। 9वीं 10वीं गुफाओं के चित्र सर्वप्राचीन हैं, जिसका समय ईसा पूर्व प्रथम शती है। इन गुफाओं के चित्रों में एक राजकोष जुलूस का चित्र प्रसिद्ध है। 16वीं 17वीं गुफाओं के चित्र गुप्तकाल के हैं और वे कला की दृष्टि से सर्वोत्तम हैं। मरणासन्न राजकुमारी तथा माता और शिशु नामक चित्र अत्यंत सुंदर, आकर्षक एवं प्रभावोत्पादक हैं। भारतीय तथा विदेशी दोनों ही कलाविदों ने इनकी प्रशंसा की है। पहली दूसरी गुफाओं के चित्र 7वीं शती के हैं। यहाँ के चित्रों में चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय द्वारा फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए दिखाया गया चित्र प्रसिद्ध है। इस प्रकार समग्र रूप से अजंता की चित्रकला बड़ी प्रशंसनीय है। यहाँ के भित्ति चित्र विश्व इतिहास में सर्वथा बेजोड़ हैं। चित्रकला के अतिरिक्त अजंता से मूर्तिकला के भी सुंदर उदाहरण मिलते हैं। अफसड़। प्रमुख तथ्य: ये स्थान बिहार राज्य के गया जिले में है। यहाँ से एक लेख मिला है जो परवर्ती अथवा उत्तर गुप्तवंश के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। ये लेख आदित्य सेन द्वारा खुदवाया गया था। इसमें उत्तर गुप्तों की वंशावली कृष्णगुप्त से लेकर आदित्य सेन के समय तक मिलती है। साथ ही साथ ये लेख मौखरी तथा उत्तर गुप्तों के संघर्ष पर भी प्रकाश डालता है। आदित्य सेन की उपलब्धियों का वर्णन इसमें मिलता है, जहां बताया गया है कि
उसके श्वेत छत्र से संपूर्ण पृथ्वी सदा ढकी रहती थी। इस लेख से ज्ञात होता है कि आदित्य सेन की माता श्रीमती तथा उसकी पत्नी कौण देवी ने क्रमशः एक विहार तथा तड़ाग का निर्माण करवाया था। लेख में कोई तिथि अंकित नहीं है। पृष्ठ संख्या 86।